हेलो दोस्तों। हम पाचन तंत्र में पढ़ लिए थे दांत और ग्रास नली के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। तो जो आमाशय होता है, आमाशय भोजन को संग्रहित करने का कार्य करता है। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। जैसे मुख गुहा हो गया, उसके बाद से ग्रास नली हो गया, उसके बाद से यहाँ पर आमाशय हो गया। ये आमाशय हो गया। ये छोटी आंत हो गया। ठीक। तो जो ये है ऊपर से मुख हुआ, तो मुख हुआ हम पढ़ लिए थे, ग्रास नली पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। तो जो आमाशय होता है भोजन को संग्रहित करता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। ये होता है कार्डियक, कार्डियक होता है। और ये होता है फंडिक, और ये होता है पाइलोरिक। जो आमाशय होता है, यानी इसको हम स्टोमच बोलते हैं और पेट भी बोल सकते हैं। जो आमाशय होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है कार्डियक, सबसे ऊपर वाला भाग कार्डियक, उसके बाद से फंडिक, उसके बाद से पाइलोरिक। तो जो ऊपर वाला भाग होता है कार्डियक, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। ठीक। तो जो ऊपर वाला होता है कार्डियक, इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे खतरनाक अम्ल होता है। इसमें इतनी ताकत होता है कि एक ब्लड अगर आदमी निगल जाए, एक ब्लेड, तो इस ब्लेड को भी गिरा सकता है HCl। ठीक। तो जो HCl होता है भोजन इसमें आता है। उसके बाद से नीचे वाला एरिया में आता है फंडिक। जो फंडिक होता है, फंडिक में कांटेनुमा संरचना होती है। ठीक। फंडिक में कांटेनुमा संरचना होती है जो भोजन को रोक कर रखता है। जो अगर इंसान कुछ खाता है, खाने के बाद से उल्टी करता है, तो उल्टी करते समय नाक को सब जल जाता है, मतलब जलन टाइप का हो जाता है। तो अगर इंसान कुछ मतलब भोजन करता है, मानो भोजन करता है, तो वो आमाशय में आता है। जो HCl है उसमें पूरा अच्छी तरह से मिल जाता है भोजन में HCl। और अगर उल्टी करता है तो वो HCl जाता है, नाक रहा है, मुंह रहा है, तो उसी तरह से नाक को जलने लगता है, आंख से पानी आने लगता है उल्टी करते समय। तो जो कार्डियक है इसमें तो HCl पाया जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो फंडिक है, फंडिक में कांटेनुमा संरचना होती है जो भोजन को रोक कर रखता है। फंडिक में कांटेनुमा संरचना होती है जो भोजन को रोक कर रखता है। जैसे खाना खाए, मुख में खाए दांतों से चबाकर, उसके बाद से ग्रास नली से होते हुए HCl आया, HCl में खाना घुल गया, HCl में खाना अच्छी तरह से मिल गया। उसके बाद से जो HCl होता है कीटाणुओं को मारने के लिए होता है। यहाँ कार्डियक है, कार्डियक में HCl होता है। और जो भोजन करते समय जो भी मतलब कीटाणु वगैरह आता है अंदर, तो HCl खूब आराम से उसको मार देता है, यानी कीटाणु को मारता है। HCl कीटाणु को मारता है। जो HCl होता है कीटाणु को मार देता है। उसके बाद देखते हैं फंडिक। जो फंडिक होता है, फंडिक में कांटेनुमा संरचना होती है जो भोजन को रोक कर रखता है। अगर जो रखते हैं, जो लोग व्रत रखते हैं, तो उनके पेट में कुछ खाएंगे नहीं, मतलब उनके पेट में कुछ है नहीं, जो फंडिक रहता है, फंडिक खड़ा हो जाता है, जिसके वजह से पेट में चुभन होने लगती है। तो लोग बोलते हैं कि पेट में चूहा कूदने लगता है। पेट में चूहे नहीं कूदते हैं, यही फंडिक, जी इसको हम रुचि बोलते हैं। जो कांटेनुमा संरचना होती है इसको हम रुचि बोलते हैं। तो और कुछ खाने न खाने की वजह से ये रुचि खराब होता है, जिसकी वजह से पेट में चुभन होने लगती है, उसी को बोलते हैं पेट में चूहा कूद रहा है। अगर खाना खाए तो HCl में घुलकर भोजन आएगा, तो एक कांटेनुमा होता है, ये रोक कर भोजन को रखता है। उसी तरह है, तो एक कांटे वाला जो होता है जो गीला होता रहेगा, जिसकी वजह से सूखा, जब रुचि होगा तो सूख जाएगा, तो खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब भोजन करते करते रहने से ना, ये खड़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से पेट दर्द नहीं करता है।
तो खाली पेट भी पेट दर्द करने लगता है इसी की वजह से। जो फंडिंग है इसमें रुचि होता है, रुचि काटेनुमा संरचना होती है उसे रुचि हम बोलते हैं। तो कुछ समय भोजन न करने से रुचि खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नीचे वाला हिस्सा पाइलोरिक। जो पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक ठीक है, पाइलोरिक है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि, यहाँ पर पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है। तो जो जठर ग्रंथि पाया जाता है पाइलोरिक में, तो जो भोजन होता है एचसीएल में जब आता है तो कभी कभी क्या होता है कि इंसान को कुछ खाने के बाद एसिडिटी होने लगता है। तो जो एसिडिटी होने लगता है एसीएल है, और इनो हम पीते हैं, इनो में क्या होता है ओएच क्षार होता है, इनो में ओएच क्षार होता है। जब एचसीएल और एचसीएल में होता है और ओएच क्षार पीते हैं तो आराम हो जाता है। ठीक, तो जो जठर ग्रंथि होता है इसमें क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि होता है। तो जठर ग्रंथि से जो जठर ग्रंथि से एंजाइम होते हैं जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, इससे निकलेगा जठर रस। तो जठर रस जो होता है इसमें से दूर निकलता है, एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। जो रेनिन होता है, रेनिन दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। यानी रेनिन जो होता है, दूध अगर हम दूध पीते हैं वो दूध में पचता नहीं है, दूध को रेनिन पहले दही में बदलता है, यानी दूध को पहले दही में बदलता है तब जाकर उसका पाचन करता है, यानी दूध का पाचन करता है। रेनिन दूध का पाचन, इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दूध जल्दी पचता नहीं है, दूध आएगा डायरेक्ट चला जाएगा, दूध जल्दी पचता नहीं है, उन लोग को मतलब लूज मोशन होने लगता है, इसलिए बूढ़े लोगों को दही ज्यादा दिया जाता है। और जो पेप्सिन होता है, जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन बदल देता है, प्रोटीन को पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो हम जान गए जो जठर रस होता है उससे जठर जूस निकलता है, जठर रस निकलता है, उस जठर रस में होता है रेनिन और पेप्सिन। तो जो रेनिन है वो दूध को पाचन करता है, दूध का पाचन करता है, और जो पेप्सिन है तो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है फिर पाचन करता है। ठीक, उसका जो जठर ग्रंथि होता है इसी में गैस्ट्रिक बीमारी होती है, गैस उस बनने लगता है। तो अगर हम खाना खाते हैं तो जैसे कोई भी मशीन है या कोई भी मशीन है उसको बार बार जैसे खाना खा रहे हैं इसमें आ रहा है तो 4 घंटा तो रहेगा भोजन, ठीक 4 घंटा तो भोजन तो रहेगा, लेकिन जो एक काटेनुमा संरचना है इसमें तो भोजन फंसा होगा, इसलिए हम सुबह उठकर गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी पीने से क्या होता है, पानी जो होता है पानी इसमें आमाशय में नहीं पचता है, पानी सीधे आ जाता है, छुट्टी यात्रा आ जाता है इस तरह, और पानी का जो पचता है वो अवशोषण होता है बॉडी आंत में होता है। इसलिए जो पानी होता है सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना चाहिए, जिससे जो जठर ग्रंथि है इसमें बीमारी नहीं होता है, नहीं तो गैस्ट्रिक बीमारी होता है जठर ग्रंथि में। उसके बाद से हम भोजन जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर छोटी आंत में आ जाएगा। ठीक, जो भोजन आता है छोटी आंत में, तो जो छोटी आंत होता है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। ये वाला जो होता है ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, और ये जो होता है जेजुनम होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, और ये होता है इलियम। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो यहाँ पर मुड़ा है उसे हम ड्यूडेनम बोलेंगे, जो यहाँ पर मुड़ा है उसे हम जेजुनम बोलते हैं, और जो यहाँ पर मुड़ा है
उसे हम इलियम बोलते हैं। ठीक, तो क्या होता है, हई जो छोटी आंत है ये बोलता है, ड्यूडेनम यहाँ पे बोलता है कि मैं जो आता है यहाँ से आएगा तो अम्ल ले आएगा, तो ये बोलेगा कि मैं अम्ल नहीं लूंगा, मुझे क्षार चाहिए। मतलब ये जब अम्ल आएगा तो ये HCl है, खाना जो है इसमें भिगो कर आएगा, तो ये बोले कि मैं अम्ल नहीं लूंगा, क्षार लूंगा, मतलब ये क्षार का पाचन करेगा। तो क्या होगा, ये लीवर, यहाँ पर लीवर होता है। ठीक, यहाँ पर जो लीवर होता है, लीवर थोड़ा अच्छा से समझाए। ठीक, तो जो लीवर होता है, लीवर का क्या कार्य है, यहाँ पर लीवर है। लीवर के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लीवर के बारे में ग्रंथि जब पढ़ेंगे उसके बाद हम उसी में पढ़ेंगे लीवर के बारे में। ठीक, तो जो लीवर है, लीवर में किस, लीवर के नीचे, ठीक इसके नीचे यहाँ पर पित्ताशय होता है, पित्ताशय। तो लीवर में पित्त का निर्माण होता है, लीवर में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन जो निर्माण होता है इसमें आके पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है पित्त। ठीक, तो जब हम भोजन करते हैं तो यहाँ से अम्ल आता है और यहाँ पर पित्त आकर इकट्ठा हो जाता है। तो ये पित्त क्या होता है, जब भोजन यहाँ से आता है तो ये जाकर इसमें मिल जाता है, तो जो अम्ल होता है इसमें पित्त मिल जाता है तो वो क्षार बन जाता है। तो जब अम्ल मिल आएगा, जैसे पित्त आएगा तो यहाँ पर क्षार बन जाएगा, यहाँ पर तो ड्यूडेनम क्षार का पाचन कर देगा। ठीक, जो पित्त होता है, अक्सर पित्त में पथरी हो जाता है, जो पित्त में पथरी होता है जल्दी ठीक नहीं होता है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन से इस पित्त की जो थैली होती है इसको निकाल दिया जाता है। और निकालने के बाद से क्या होता है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो इसमें पित्त बनेगा, जो इस लीवर में पित्त बनेगा, इकट्ठा कहाँ होगा, इकट्ठा तो होगा नहीं, बनता जाएगा और जाता जाएगा, बनता जाएगा और चला जाएगा। इसलिए जो जिसका पित्त का ऑपरेशन हो गया होता है उसको टाइम टाइम से भोजन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अब इसमें से भोजन आएगा, जब अमाशय से छोटी आंत में भोजन जाएगा तो इसको भी पता होता है कि कब कब टाइम टू टाइम कि कब पित्त जाना है, तो टाइम टाइम से चला जाएगा। नहीं तो दिन भर चुकुर चुकुर खाने से दिन भर जाता रहेगा और जिससे दिक्कत होगा। ठीक, तो हम जान गए पित्त के बारे में। और लीवर जो है, लीवर का औसत वजन 1.5 किलो होता है, 1 किलो 500 ग्राम, 1.5 किलो औसत इसका वजन होता है। ठीक, इसको हम ग्रंथि जब पढ़ाएंगे उसमें अच्छे से लीवर के बारे में बताएंगे। पित्ताशय हो गया, पित्ताशय क्या कार्य है, पित्ताशय है, पित्त निकलता है और यहाँ पर अम्ल में मिल जाता है, जिससे जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय होता है, तो पित्ताशय का जो पीएच मान होता है, जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय का जो पीएच मान होता है, पित्ताशय का पीएच मान, पित्ताशय का पीएच मान 7.8 से 8.5। पित्ताशय का पीएच मान 7.8 से 8.5 तक होता है। जो पित्ताशय होता है, यानी पित्त, जो पित्त होता है ये वसा को तोड़ देता है, मतलब वसा का पाचन करता है, यहाँ पर वसा को तोड़ देता है। उसके बाद से भोजन जाएगा ड्यूडेनियम, यहाँ पर पित्ताशय मिलने के बाद भोजन आ जाता है ड्यूडेनियम में। तो ड्यूडेनियम जब भोजन आ जाएगा तो इधर से पित्त मिलेगा तो यहाँ पर क्षार बन जाएगा, तो इसका पाचन होगा। ठीक, क्षार बन जाएगा। और जो ड्यूडेनियम होता है इसमें 2 प्रकार का होता है, ड्यूडेनियम 2 प्रकार को यहाँ पर बता दें। ड्यूडेनियम है, ड्यूडेनियम होता है, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक, ड्यूडेनियम 2 प्रकार का होता है। ड्यूडेनियम है, यहाँ पर देख, जो ड्यूडेनियम है, ड्यूडेनियम 2 प्रकार का होता है। एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये दूसरा होता है सिक्रेटिन। तो जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है,
कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर होगा। तो इसका क्या कार्य है? तो जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है ये पित्त को उत्तेजित करता है, मतलब आकर्षित करता है कि पित्त जो है पित्त छोड़े, पित्त रस छोड़े। ठीक, जब पित्त छोड़ेगा तो भोजन क्षारीय बनेगा, यानी जब भोजन यहाँ पर आएगा तो कोलेसिस्टोकाइनिन इसको आकर्षित करेगा, उत्तेजित करेगा कि छोड़े। तो जब ये छोड़ेगा, पित्त छोड़ेगा तो यहाँ पर क्षार बन जाएगा, तो उसका पाचन हो जाएगा। उसके बाद से कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है पित्त को उत्तेजित करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्त को उत्तेजित करता है कि पित्त छोड़े और वहां पर क्षार मिले और क्षार बन जाए वहां पर। ठीक, तो जो सिक्रेटिन होता है, सिक्रेटिन क्या करता है? अग्नाशय को उत्तेजित करता है, अग्नाशय छोड़ने के लिए सिक्रेटिन अग्नाशय को उत्तेजित करता है। अग्नाशय को उत्तेजित करता है। क्योंकि जब ये अग्नाशय को उत्तेजित करेगा तो अग्नाशय रस छोड़ेगा। ठीक, तो कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन के बारे में जान गए। जो अग्नाशय रस होता है, अग्नाशय रस 3 प्रकार का होता है, इसको हम देखते हैं। जो अग्नाशय होता है, ठीक, अमाशय के नीचे रहता है। अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे रहता है। जो अग्नाशय होता है ठीक यहाँ पर आता है अग्नाशय। ठीक, अग्नाशय अमाशय के नीचे रहता है। तो अग्नाशय से 3 प्रकार का रस निकलता है, 3 प्रकार का, यहीं पर निकलता है और यहीं पे मिल जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं अग्नाशय से 3 प्रकार का रस निकलता है। एक होता है लाइपेज, और दूसरा होता है एमाइलेज, और तीसरा है ट्रिप्सिन। तो अग्नाशय से 3 प्रकार का अग्नाशयी रस निकलता है। ये पहला है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं एल-ए-टी। ठीक, तो हम देखते हैं लाइपेज। जो लाइपेज होता है, लाइपेज क्या करता है? लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है, मतलब यहाँ से आएगा तो यहाँ पे वसा तोड़ेगा तो इसमें से लाइपेज निकलेगा और उस वसा का पाचन यहीं पर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एमाइलेज। जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है। एमाइलेज स्टार्च को जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन से पेप्टोन में बदलता है। ठीक, जो लाइपेज होता है, लाइपेज वसा का पाचन करेगा, मतलब यहाँ से लाइपेज अग्नाशयी रस निकलेगा तो यहाँ पे वसा का पाचन तो खत्म, वसा का पाचन हो जाएगा। उसके बाद जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज निकलेगा इसी से, तो स्टार्च को शर्करा में बदल देगा। और जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन निकलेगा तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। जो शरीर में सबसे मतलब ज्यादा देर तक इस प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, प्रोटीन का पाचन ज्यादा देर तक होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन, जैसे प्रोटीन है, यहाँ प्रोटीन हो गया, प्रोटीन को पहले किस में प्रोटीन बदलेगा? प्रोटीन पहले पेप्टोन में बदलेगा, पेप्टोन के पास से पेप्टाइड में बदलेगा। ये जो है पेप्टाइड में बदलेगा। प्रोटीन पहले पेप्टोन में बदलेगा, फिर पेप्टाइड में बदलेगा, फिर एमिनो एसिड में बदलेगा, एमिनो एसिड। तो शरीर में सबसे मतलब देरी से पाचन होता है प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन पहले पेप्टोन में बदलेगा, फिर पेप्टाइड में, फिर जाकर एमिनो अम्ल में। ठीक,
इसको हम बोल सकते हैं पूर्ण पाचक रस। मतलब यहाँ पर पूर्ण पाचक रस, यहाँ इसको हम पूर्ण पाचक रस, जैसे लाइपेज LAT, यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इसको हम बोल सकते हैं पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस हो जाता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक, उसके बाद से भोजन, यहाँ ड्यूडेनियम से भोजन आज चला जाता है यहाँ पर, मतलब इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं उसके नीचे आने पर